सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। चलिए, आज जानेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 का विलियन चैप्टर के अंतर्गत अर्धपारगम झिल्ली, परासरण और प्रसरण दाब किसे कहते हैं। चलिए, ज्यादा ना बात करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं, पहली टॉपिक हमारा क्या है। परासरण। परासरण किसे कहते हैं, देखिए, विलयन के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में, ठीक है, विलयन के अणुओं का अर्धपारगम होकर झिल्ली में होकर झिल्ली में होकर शुद्ध, देखिए, झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, किसके ओर बाबू, विलयन की ओर। स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, वो परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ये देखिए, ये परासरण की क्या है, डेफिनेशन बन गई। अब इसका फिगर बनाएंगे, फिगर द्वारा समझेंगे। इसमें देखिए, शब्द क्या है, आया है स्वतः। स्वतः मतलब खुद से प्रभाव होगा, स्वतः मतलब अपने से, ठीक है। अब इसका बनाएंगे हम लोग फिगर। चलिए, इसका फिगर बनाएंगे। चलिए, चलिए, इसका फिगर बना दिए, ठीक है। इसको विलायक बोल देंगे। विलायक, विलयन, और ये वो है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। चलिए, ये इसका क्या बन गया बाबू, है फिगर। चलिए देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या बोला है, विलयन के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह क्या होता है, परासरण क्या होता है। देखिए, फिगर में देखिए, ये शुद्ध विलायक है, क्या कर रहा है, विलयन की ओर इसका प्रवाह हो रहा है, ठीक है। फिगर में आपको दिखा रहे हैं, एरो बना है, ठीक है। ये ऊपर और रहेगा, ठीक है। देखिए, तो क्या हुआ, इस विलयन में इसका प्रवाह हुआ, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। चलिए, इतना फिगर बन गया। अब आगे चलेंगे, अर्धपारगम झिल्ली क्या है। चलिए, जानते हैं उसको भी। क्या है अर्धपारगम झिल्ली, सिंपल है, सिंपल तरीके से उसको भी समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो क्या उसका भी डिफिनेशन बनाएंगे। देखिए, वे झिल्लियां, वे झिल्लियां जो केवल, वे झिल्लियां जो केवल क्या, वो जो केवल विलायक के अणुओं को, जो केवल विलायक के अणुओं को, अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अणुओं को अपने में से क्या कहते हैं, वो अपने में से आर पार जाने देती हैं, आर पार जाने देती हैं। क्या कहलाती है वो, जाने देती है, परंतु विलय के अणुओं को नहीं जाने देती है। ये भी लिखना जरूरी है। परंतु विलय के अणुओं को, विलय के अणुओं को अपने में से
आर पार नहीं जाने देती हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। झिल्ली कहलाती है। चलिए, ये तो अर्धपारगम झिल्ली की डेफिनेशन बन गया, उसको भी देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे चलते हैं। इसका मिलेगा विसरण किसे कहते हैं, विसरण। चलिए, उसको जानने से पहले हम लोग को एक बात जानना जरूरी पड़ेगा कि एकदम शुरुआत में चलेंगे, विलयन क्या है। क्या बोले बाबू, विलयन क्या है। विसरण को जानने से पहले विलयन जानना जरूरी है, क्योंकि चलिए अब जान लेते हैं पराशर दाब किसे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पराशर दाब। उससे पहले जानने से पहले जानते हैं कि विसरण किसे कहते हैं। विसरण सेम विलयन पे आधारित है। आपको हम पहले बताए थे विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विसरण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को स्वतः एक दूसरे से मिलकर, स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। देखिए विलयन में क्या था, उसमें चीनी पानी दोनों को मतलब मिलाना पड़ा था, लेकिन इसमें क्या है, स्वतः एक दूसरे से मिलकर मतलब खुद से मिलकर बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। चलिए इसकी डिफिनेशन है, उतना पूछता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बता दिए। अब जानते हैं कि पराशर दाब किसे कहते हैं। आइए देखते हैं पराशर दाब। देखिए क्या लिखा है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, क्या वो विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया, क्या है, विलयन पर लगाया गया आवश्यक या अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, पराशर दाब कहलाता है। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि पराशर दाब कहलाता है। सब कुछ अब सामने रखिए, फिगर वगैरह सब कुछ बना है। चलिए देखिए अब इसका फिगर भी समझ लेते हैं, परिभाषा भी इसी पर आधारित थी। देखिए क्या है, ये विलेन है और ये विलायक है, इसको अलग अलग तरीके से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और यह साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था किसे कहते हैं, साम्यावस्था वह अवस्था होती है जहां पर दोनों मतलब कोई भी वस्तु हो, ठीक है, को मतलब बैलेंस को बनाए रखती है, निश्चित संतुलन को बनाए रखता है। साम्यावस्था का मतलब यही है कि दोनों में बराबर, विलय विलायक जो भी हो दोनों में बराबर होगा, ठीक है। साम्यावस्था का मतलब यही होता है। अर्धपारगम झिल्ली आपको बताए थे, वीडियो मिला ही है, ठीक है। विलायक भी बताए थे और विलयन भी बताए थे। अब देख लीजिए क्या है, एक पिस्टन का कार्य क्या है, पिस्टन मतलब इसको प्रेस करते हैं, जब मतलब दबा, इसको वहां से जब इसको दबाया जाता है तो क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स यानी कि शुद्ध शुद्ध जो विलायक होते हैं विलयन में मतलब इधर प्रवेश करते हैं, शुद्ध दे जाते हैं, ठीक है, और इसके अशुद्ध को रोकता है, इसलिए ये लगाया गया। एक बाह्य दाब है, मतलब बाह्य अतिरिक्त दाब यह लगाया गया, बाह्य दाब, ठीक है, वो है। तो ये इसका फिगर है और इसकी डिफिनेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए।